Assalamu alaikum. Our today's topic of discussion is attachments of clavicle. In the last lecture, we discussed the structure of clavicle, its medial and lateral ends, and the parts of shaft. In today's lecture, we are going to discuss the structures that are attached with the clavicle. So let's start. First of all, we'll discuss the structures that are attached to its ends. As we know, there are two ends of clavicle. One is medial and the other one is lateral. Medial, that is toward the medial plane, and lateral, that is away from the medial plane. लेटरल एंड की सबसे पहले बात कर लेते हैं. तो लेटरल एंड जो कि एक आर्टिकुलर सरफेस है, मतलब कि फर्दर ये बोन के साथ अटैच होके जॉइंट बना रही होती है. तो यहाँ पर ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं किसको? फाइब्रस कैप्सूल ऑफ एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट. एक्रोमियोक्लैविकुलर जॉइंट क्या है? कि ऐसा जॉइंट दैट इज़ फॉर्म्ड बिटवीन एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला एंड क्लैविकल. और जब ये जॉइंट फॉर्म होता है तो इनके जॉइंट जहाँ पर जॉइंट फॉर्म हो रहा है तो उसके इर्द गिर्द एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग फाइब्रस कैप्सूल कहते हैं और जॉइंट कैप्सूल कहते हैं. तो इसका जो लेटरल एंड है ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है इस कैप्सूल को. नेक्स्ट इसके मीडियल एंड की बात कर लेते हैं, जो कि टुवर्ड द मीडियल प्लेन प्रेजेंट होता है. वहीं पर वो भी जो एंड है वो भी एक आर्टिकुलेटिंग एंड है जो कि फर्दर बोन के साथ मिलकर जॉइंट बना रहा होता है. और ये फर्दर 3 स्ट्रक्चर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है. वो देख लेते हैं किन किन स्ट्रक्चर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है. सबसे पहले तो यहाँ पर एक जॉइंट बन रहा होता है जिसको हम लोग स्टर्नोक्लैविकुलर जॉइंट कहते हैं. As the name show, it's the joint between sternum and clavicle. स्टर्नम के कौन सा हिस्सा है जो क्लैविकल के साथ जॉइंट बना रहा होता है, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि उसका मैन्यूब्रम पार्ट होता है वो क्लैविकल के साथ जॉइंट बना रहा होता है. सेम लाइक द लेटरल एंड कि यहाँ जो जॉइंट बन रहा होता है इसके इर्द गिर्द फाइब्रस कैप्सूल प्रेजेंट होता है और मीडियल एंड जो है वो उसी को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है. सेकेंडली ये आर्टिकुलर डिस्क को प्रेजेंट अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जो कि पोस्टीरियर सुपीरियरली प्रेजेंट होती है पीछे की तरफ, पीछे वाली साइड पे ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट होती है उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है. इसके अलावा क्लैविकल में ही लिगामेंट्स प्रेजेंट होते हैं सुपीरियरली जो कि इसको स्टेबलाइज कर रहे होते हैं, फर्दर सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं. ये उनको भी अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है सुपीरियरली. ये हम लोगों ने बात कर ली इसके एंड्स की. अब बात करते हैं इस शॉफ्ट की बात करते हैं कि शॉफ्ट में 2 पार्ट्स थे, एक तो लेटरल और एक मीडियल. लेटरल जो था वो 1/3 ऑफ अ शॉफ्ट था और जो मीडियल था वो 2/3 ऑफ द शॉफ्ट था. अब लेटरल एंड की सबसे पहले बात करते हैं. तो लेटरल एंड के 2 बॉर्डर्स थे, एक एंटीरियर बॉर्डर था और एक पोस्टीरियर बॉर्डर था. अब दोनों ही बॉर्डर डिफरेंट मसल्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं. एज वी क्लियरली सी हियर कि इसके लेटरल बॉर्डर की हम लोग बात कर रहे हैं, लेटरल 1/3 ऑफ शॉफ्ट की बात कर रहे हैं और लेटरल 1/3 ऑफ शॉफ्ट के एंटीरियर बॉर्डर की बात कर रहे हैं जो कि कनकेव है, अंदर की तरफ है बेंड. और इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि कन्वेक्स है वहाँ पर भी डिफरेंट मसल और स्ट्रक्चर्स अटैच हो रहे हैं. सबसे पहले इसके एंटीरियर सरफेस की बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है डेल्टॉइड मसल को. डेल्टॉइड मसल यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है. पोस्टीरियर बॉर्डर की बात कर लेते हैं. तो पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस मसल जो है, पोस्टीरियर बॉर्डर पे ट्रेपीजियस मसल को ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है. अब इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात करें अगर, ये तो हम लोगों ने एंटीरियर पार्ट को डिस्कस किया, इसके एंटीरियर बॉर्डर को डिस्कस किया. अब इसके पोस्टीरियर बॉर्डर को अगर डिस्कस करें तो उसकी 2 सर्फेसिस थी, एक सुपीरियर थी ऊपर की तरफ और एक इन्फीरियर थी. सुपीरियर थी वो तो सबक्यूटेनस थी, अंडर द स्किन प्रेजेंट थी. जो इन्फीरियर थी वहाँ पर 2 सर्फेसिस प्रेजेंट थी, एक कोनॉइड ट्यूबिकल था और एक ट्रेपेजॉइड रिज था. ये दोनों स्ट्रक्चर्स फर्दर जो अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं कोनॉइड और ट्रेपेजॉइड
पार्ट ऑफ अ कैरोक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है उसके नीचे दो सर्फेसिस हैं जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं कैरोक्लेविकुलर लिगामेंट के ट्रेपेजॉइड और कोनोइड पार्ट को। नेक्स्ट हम इसके शाफ्ट के मीडियल 2/3 पार्ट को देख लेते हैं जो कि फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रही हैं। इसके 4 बॉर्डर्स थे, एक एंटीरियर था, एक पोस्टीरियर था, एक सुपीरियर था और इंफीरियर था। हम लोग बारी बारी इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसीडर इट्स एंटीरियर सरफेस और एंटीरियर बॉर्डर। एंटीरियर सरफेस पे एक मसल मोस्टली जिस मसल ने जो मसल प्रेजेंट होता है वहाँ पर उसको हम लोग कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर मसल यहाँ पर प्रेजेंट होता है इसके एंटीरियर सरफेस पे, जिसका मेन फंक्शन जो कि एक चेस्ट मसल है और जिसका फंक्शन होता है एडक्शन में और इनवर्ड रोटेशन ऑफ आर्म में। एडक्शन एक ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हमारी आर्म जो है वो मूव कर रही होती है टूवर्ड द मीडियन प्लेन, ठीक है, और इनवर्ड इंटरनल रोटेशन मतलब कि 90 डिग्री तक हम उसको रोटेट करवा रहे हैं। और ये फंक्शन जो है वो पेक्टोरलिस मेजर मसल का है जो कि चेस्ट मसल है और प्रेजेंट है एंटीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल में। अब इसके सुपीरियर और इन्फीरियर पार्ट की बात कर लेते हैं जो कि लिटिल बिट रफ थे। इसका जो सुपीरियर पार्ट जो कि एक रफ पार्ट था ये ओरिजिन प्रोवाइड कर रहा होता है क्लेविकुलर हेड ऑफ अ स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड मसल ये नेक का मसल होता है, इन फ्रंट ऑफ द नेक ये प्रेजेंट होता है, लार्जेस्ट मसल प्रेजेंट है नेक के सामने, ये उसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इसके इंफीरियर सरफेस की बात करें तो वहाँ लास्ट लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा कि वहाँ पर एक ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट होता है जो कि अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है किसको, कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को। यहाँ हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इसका जो शाफ्ट का मीडियल पार्ट है, इसका जो एंटीरियर पार्ट है वो अटैचमेंट किसको दे रहा है, पेक्टोरलिस मेजर मसल को। इसका जो सुपीरियर पार्ट है वो अटैचमेंट किसको दे रहा है, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड को, जो कि प्रेजेंट होता है इन फ्रंट ऑफ द नेक। और इसका जो इंफीरियर पार्ट होता है वो दे रहा होता है कॉस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट को अटैचमेंट। अब बात कर लेते हैं एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट था इसके इंफीरियर साइड पे, सॉरी इंफीरियर नहीं, इसकी मीडियल साइड की लेटरल मीडियल एंड है ना, तो उसके लेटरल साइड पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट था जिसको हम लोग सब क्लेवियन ग्रूव कहते हैं। ये इंजर्शन प्रोवाइड कर रहा होता है किसको, सब क्लेवियस मसल को। अब जो सब क्लेवियस मसल है इसका मेन ये फंक्शन होता है कि क्लेविकल को स्टेबलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा जो नीचे स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि सब क्लेवियन वेसल होगी, प्लेक्सिस हो गए, ये उनको भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो सब क्लेवियस मसल का ये फंक्शन। इसके अलावा जो सबक्लेवियन ग्रूव होता है उसका मार्जिन भी फर्दर एक और स्ट्रक्चर को अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है जिसको हम लोग क्लेविपेक्टोरियल फेशिया कहते हैं। क्लेविपेक्टोरियल फेशिया एक स्ट्रॉन्ग फेशिया होता है जो कि प्रेजेंट होता है पेक्टोरलिस मेजर मसल के अंडर, उसके क्लेविकुलर पोर्शन के अंडर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं, सुपीरियर पार्ट की हम लोग बात कर चुके हैं, पोस्टीरियर पार्ट की बात करते हैं जो कि मीडियल एंड के क्लोज ही होता है। ये अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है या ओरिजिन प्रोवाइड कर रहा होता है किसको, स्टर्नोहायोइड मसल को। स्टर्नोहायोइड मसल एक ऐसा मसल है जो कि अटैचमेंट करवा रहा है किन के दरमियान, हायोइड बोन के दरमियान और स्टर्नम के दरमियान। मतलब ये हायोइड बोन को स्टर्नम के साथ अटैच कर रहा होता है स्टर्नोहायोइड मसल जो कि प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द शाफ्ट। अब बात करते हैं कि सबक्लेवियन वेसल और ब्रेकियल प्लेक्सिस जो होते हैं वो एक्सिला की तरफ जा रहे होते हैं, इनकी तरफ पास ऑन हो रहे होते हैं। और एक्सिला जो कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है लाई कर रहा होता है बिटवीन द इंफीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल
और फर्स्ट रिब के दरमियान ये लाई कर रहा होता है और सबक्लेवियन वेजल्स और कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस इसी की तरफ जा रहे होते हैं। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा कि सबक्लेवियस मसल प्रोटेक्ट कर रहा होता है सबक्लेवियन वेजल्स और रिब प्लेक्सस को। तो इन दिस वे सबक्लेवियन मसल जो है ना वो एक्ट एज अ कुशन एक्ट कर रहा होता है और इसका मेन फंक्शन ये होता है कि ये क्लैविकल को स्टेबलाइज कर रहा होता है। इसके अलावा ये इन स्ट्रक्चर्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा होता है। सबक्लेवियन ग्रूव के लेटरल पोर्शन पे सब न्यूट्रन फोरामेन जो है वो था, जहाँ पर जिसके ज़रिए से क्लैविकल में आर्टरीज वगैरह पास ऑन हो रही थी और उसको न्यूट्रिशन मिल रही थी। तो कौन सी आर्टरीज पास हो रही है? वो सुप्रा स्कैपुलरी आर्टरी है और न्यूट्रन फोरामेन ही उनको ट्रांसमिट कर रहा है। ये हम लोगों ने इसकी अटैचमेंट देख ली। नेक्स्ट हम इसके ओसिफिकेशन की बात करते हैं। ओसिफिकेशन दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बोन। क्लैविकल एक ऐसी बोन है जो कि बॉडी में फर्स्ट ओसिफाई हो रही होती है, सिवाय इसके मीडियल एंड पे जो कि बाद में ओसिफाई होता है, मतलब कि लेट इन लाइफ ओसिफाई हो रहा है। इसके अलावा इसके 2 प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है और एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन है। प्राइमरी सेंटर्स हम ओसिफिकेशन हम उन सेंटर्स को कहते हैं या उन एरियाज़ को कहते हैं जहाँ पर सबसे पहले बोन बनना स्टार्ट होती है, और सेकेंडरी सेंटर जहाँ पर बाद में जो है ना वो बोन बनना स्टार्ट होती है। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन जो है ना वो इसके शॉफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये कब बनना स्टार्ट हो होते हैं, मतलब कि कब अपेयर होना स्टार्ट हो जाते हैं? 5th और 6th वीक ऑफ अ इंट्रायूट्राइन लाइफ, और 45th डे पर जो ये फ्यूज़ हो जाते हैं। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन की बात करें तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ मीडियल एंड का जो है वो अपेयर हो रहा होता है जब एक इंसान 15 से 17 साल की उम्र के दरमियान होता है, ठीक है। और ये फ्यूज़ हो जाता है जब वो उसकी एज होती है 21 या 22 ईयर्स, जब वो ओल्ड होता है तो तब ये फ्यूज़ हो जाता है। तो ये हम लोगों ने इसकी ओसिफिकेशन भी देख ली और अटैचमेंट भी देख ली। तो इस तरह हमारा जो क्लैविकल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू।